औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान के हवाले से कल मेरे सामने आई थी शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यहाँ तक कल हमने किया था और जो इसके ज़ेल में मसाइल आए थे कुछ मैंने अपनी वसातत के मुताबिक आपके सामने बयान कर दिए थे और कुछ मैंने कहा था कि आज जो रह गई है उस पर इंशाअल्लाह कल बहस होगी, कल बात करेंगे। अच्छा, अब जो आयत रह गई है उसको मैं बता दूं कि अल्लाह फरमाते हैं आयत के अगले हिस्से में, मन शाहिदा मिनकुम फलयसुमहु, जो इस महीने को पाए, यानी कि रमज़ान के महीने में ज़िंदा रहे, दुनिया में रहे, जो इस महीने को पाए फलयसुमहु, उसे चाहिए कि वो इसके रोज़े रखे, मुकम्मल रोज़े रखे। हम मिनकुम मन काना मरीज़न औ सफ़रन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र, और जो कोई बीमार हो और इस महीने में रोज़े ना रख सके तो उसको चाहिए कि वो दूसरे अय्याम में उसकी गिनती पूरी कर ले, यानी कि जितने रोज़े छूट गए हैं वो दूसरे अय्याम में रख ले। रमज़ान के महीने के साथ रोज़े की फजीलत को अटैच करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ज़रूर डन कर दिया, फलयसुमहु, ऑर्डर आ गया है कि जो रमज़ान के महीने में ज़िंदा हो, जो रमज़ान के महीने को पाए, उसे चाहिए कि वो इस महीने के रोज़े रखे। अब यह है कि इस महीने के रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत है। जो इस महीने में ज़िंदा रहे उस पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए उम्मत मोहम्मदिया में। इससे पहले उम्मतों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों में मुख्तलिफ़ रोज़े फ़र्ज़ थे, किसी को 2 दिन के, किसी के 4 दिन के, किसी के साल भर के, किसी के 1 आध दिन के, किसी के चांद 15वीं 14वीं को, इस तरह के रोज़े, आशूर के, इस तरह के रोज़े फ़र्ज़ थे। लेकिन मुसलमानों पर रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं और फरमाया कि जो तुम में से ज़िंदा हो उससे चाहिए कि रोज़े रखे। और आगे अल्लाह ताला ने इंसानियत पर, अल्लाह रहमान रहीम है, करीम गफ़ूर वदूद है, अल्लाह ने इंसानियत पर अपनी मेहरबानी कमाल रहमत जितलाते हुए फरमा दिया कि जो बीमार है और जो सफ़र में है उसे चाहिए कि वो रोज़ा ना रखे और दूसरे दिनों में उसकी इद्दत पूरी कर ले। अब यहाँ दूसरे दिनों में इसकी इद्दत का मतलब है इसकी गिनती पूरी कर दे। इद्दत को भी इद्दत इसलिए कहते हैं कि गिन गिन के औरत दिन पूरे करती है, इसलिए इद्दत कहा जाता है। अच्छा, यही बड़ी अहम बात बयान हो रही है कि एक तो अल्लाह ने डन कर दिया रोज़े इस महीने के पूरे रखें और फिर अल्लाह ने छूट दे दी। अच्छा, छूट में अक्सर लोग फ़ायदा उठाते हैं, हम लोग गलत बयानी करते हैं कि वो हम बीमार हैं, नशा कर रहे होते हैं, रोज़े नहीं रख रहे होते और कहते हैं हम बीमार हैं, हम अल्लाह ताला ने छूट दी है। ऐसे बीमार को छूट नहीं दी जो नशे में धुत हो, रोज़ा ना रखे और कहे कि अल्लाह ने छूट दी है। जो डॉक्टर डिसाइड करे किसी को कि तेरी बीमारी ऐसी है कि अगर तूने रोज़े को कंटिन्यू किया या रोज़ा रखा, जैसे कि पिछले 2 रोज़े हमारे गुजरे, 17-18 घंटे का रोज़ा था और इंतहाई मुश्किल से गुजर रहा था, उसमें अगर कोई मरीज़ है तो वो भी, जिसको डॉक्टर डिसाइड करे कि तेरी बीमारी बढ़ सकती है या रोज़े के सूरत में तेरी तबीयत ख़राब होने के बाद कोई खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, तो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। जिस तरह हम अपने आप को बीमार कह के थोड़े बहुत सर में दर्द का बहाना करके, अब ये बीमारी और रोज़ा दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह और उस बंदे के दरमियान होते हैं। ना रोज़े को कोई और परख सकता है किसी बंदे को कि इसका रोज़ा है या नहीं है, और ना बीमारी का अंदाज़ा कोई और लगा सकता है कि ये बीमार है या नहीं है। सो ये बहुत सीक्रेट चीज़ है और ये अल्लाह और इंसान के दरमियान राज है और इससे तमाशा ना बनाया, खेल नहीं बनाना चाहिए। अगर बीमार हो और डॉक्टर ने डिसाइड कर लिया है कि तुम वाकई बीमार हो और तुम्हारा बढ़ेगा, तो उस सूरत में तुम्हें रोज़ा छोड़ दें आप। और ना छोड़ना, एक तबका ये भी करता है कि बीमार भला हो, डॉक्टर बार बार कह रहे हूँ, लेकिन वो रोज़ा नहीं छोड़ता और ज़िद पे अड़ा रहता है, ये भी गलती है। अगर रोज़ा बीमारी के बगैर छोड़ना गुनाह है और बीमारी की इंतहाई शिद्दत पर है और रोज़ा ना छोड़ना भी गुनाह है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने छूट दी है तो उस छूट से फ़ायदा भरपूर उठाना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले कहा कि नमाज उठक बैठक का नाम नहीं है, यही वर्जिश होती है और यही उठक बैठक
अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और तरीके से हो तो नमाज बन जाती है। इसी तरह रोज़ा भी अल्लाह के हुक्म से हो तो रोज़ा होता है। अगर बीमारी के और सफ़र के दौरान अल्लाह ताला ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है और हुक्म दे दिया है तो ना छोड़ना और ज़िद पे अड़े रहना और अपनी सेहत का नुकसान कर देना, ये भी रोज़े में शामिल नहीं है। ये भी अपनी मर्ज़ी में शामिल है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हम नहीं कर रहे, अल्लाह ने हमें छूट दे दी है। सो रोज़ा छोड़ दें और उसके बाद जब आप सेहतमंद हों, जब आपके लिए आसानी हो तो फिर वो रोज़ा रख लें। जिस तरह के आजकल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर हाई और शुगर के मरीज़ और ये वो, इस तरह इंतहाई कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ा रखें। और अगर रोज़ा रखने की सूरत में आप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत से गुजर रहे हैं और डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है तो फिर रोज़ा छोड़ दें। इसी तरह सफ़र की एक मकदार मखसूस है, उस मकदार के उतना लंबा अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होती है। उस सूरत में डटे रहना और रोज़ा रखे रहना ये भी ज़्यादती है अपने नफ्स के साथ। हक़ुक़ुल इबाद में सबसे बड़ा हक़ अपने नफ्स का होता है और अपने नफ्स का हक़ यह है कि उसको इज़्ज़त और तकरीम दी जाए और उसको आसूदगी और इस्तराहत दी जाए। और अब अल्लाह तबारक व तआला ने अगर रोज़ा मना कर दिया तो उसको छोड़ना चाहिए। लेकिन जो फ़ुक़हाए कराम ने जिसके बारे में फतवा है कि इस बीमारी इतनी % बीमारी पे डॉक्टर अगर एडवाइस करे कि आप रोज़ा छोड़ दें तो रोज़ा छोड़ना है। इसी तरह फ़ुक़हाए कराम के फ़िक़्ह के मुताबिक अगर सफ़र की वो मकदार है तो उस पर रोज़ा छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हम बहुत जज्बाती कौम हैं, या फिर बिल्कुल नहीं छोड़ते, इंतहाई मर भी जाते हैं तो कहते हैं रोज़ा ही रखना है, या फिर बिल्कुल ठीक होते हैं, सेहतमंद होते हैं तो उस पर भी हम डटे रहते हैं कि हम बीमार हैं, हम रोज़ा नहीं रख रहे। तो ये फिर मैं कहूँगी कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान सीक्रेट चीज़ें हैं और सीक्रेट के साथ मजाक ना करें। अल्लाह फरमाता है युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो ईमान वालों को धोखा किसी हद तक वो दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह को वो धोखा नहीं दे सकते और वो धोखे में खुद पड़े हुए हैं। यानी वो कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, हम रोज़ा नहीं, हमें रोज़े अल्लाह ताला ने छूट दी हुई है। तो अल्लाह को अंदाज़ा है कि कितने बीमारी पे मैंने छूट दी हुई है। सो ये अगर अल्लाह और बंदे के दरमियान सीक्रेट है तो उसके साथ चैलेंज ना करें। जो डॉक्टर एडवाइस करे तो रोज़ा छोड़ें, और जो मौलाना हजरात हैं सफ़र जितना बताते हैं उतना सफ़र करें तो रोज़ा छोड़ें, अदरवाइज़ नहीं। और अगर नहीं छोड़ते तो भी ज़्यादती है अपने साथ भी ज़्यादती ना करें। इसी तरह औरतों को मखसूस दिनों में रोज़ा छोड़ने की ना रखने की हुक्म दिया गया है। और औरतें अक्सर मैं देखती हूँ कि औरतें कहती हैं नहीं हमारा रोज़ा नहीं है, लेकिन हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। क्यों नहीं खाया पिया? दिल नहीं करता, झिझक है, खौफ है और दिल करता है भूखे रहे। तो फिर उस भूख को बर्दाश्त करना हद तक के नफ्स है और अपने नफ्स को तकलीफ़ देना अल्लाह ताला को कहीं ये मकसूद नहीं है। और फिर मेडिकली भी औरत अगर इस सीज़न में इन दिनों में भूखी रहे बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके और सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। सो औरतों को खुसूसन उस टाइम पे रोज़ा छोड़ देना चाहिए। अच्छा, और उसके बाद फिर इतने मखसूस रोज़े जितने के छूट गए हैं उतने रोज़े वो ज़रूर रखें। अगर नहीं रखेगी तो गुनहगार होगी, अगर नहीं छोड़ेगी तो गुनहगार होगी। छोड़ना भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है और रखना भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। छोड़ने का भी बीमारी में अल्लाह ने हुक्म दिया और बाद में रखने का भी अल्लाह ने हुक्म दिया। इनमें से किसी हुक्म की नाफरमानी करेंगे तो मुजरिम हो जाएंगे। आप छोड़ भी दें उसके हुक्म से और बाद में रख भी दें उसके हुक्म से। और एक बात ये होती है कि औरत के मेंसेस चूँकि अगर स्पेशल डेज पूरा हो चुका होता है लेकिन औरत ने गुस्ल नहीं किया तो औरत रोज़ा नहीं रखती। ये नहीं है, ये गलत है। रोज़ा रख लें, आप सहरी खा लें और दिन के किसी हिस्से में जब आप पाक हो जाए उस वक्त से नमाज कंटिन्यू कर लें। नमाज गुस्ल से पहले जायज़ नहीं है, रोज़ा सहरी खा लेना गुस्ल से पहले जायज़ है। ये गलतफहमी होती है कुछ चंद इसके बारे में। बीमार को भी बाद में रोज़ा रखने की इजाज़त है, वो बाद में रोज़ा रखे जब भी ठीक हो, या फिर रोज़े का फिदिया दे दे। और अगर 2 मिस्किनों को पेट भर कर खाना, अच्छा खाना जो आप खुद खाते हैं, और 2 मिस्किनों को कपड़े पहना देना, या जो वो बात की बात है कि मतलब एक रोज़े के बदले में अगर अल्लाह ताला ने एक रोज़ा रखने का रमज़ान के महीने में छूट गया, बीमारी की सूरत में या सफ़र की सूरत में या औरत के मखसूस डेज़ की सूरत में अगर रोज़ा छूट जाता है तो उसके बाद एक ही रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया। और दोनों अहकामात को फॉलो करें कि छोड़ भी दें अल्लाह के हुक्म से
और बाद में रख भी लें। ना छोड़ना भी हुक्म की खिलाफ वर्जी है और रख देना भी हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और इस महीने के रोज़े की बड़ी अहमियत है। अल्लाह फरमाते हैं आज सौमली व अना अज्जी बिही, हम अजर का हिसाब कर ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि सौमली व अना अज्जी बिही, रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूंगा। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान सीक्रेट है। सो रोज़े को छोड़ना भी अल्लाह और बंदे के दरमियान सीक्रेट है, और बहाना बना के छोड़ें भी ना और हट दर्मी करके रखें भी ना। रोज़े के लिए अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करें, अल्लाह के हुक्म पे अमल करें। हमने भूखा नहीं रहना मकसद, हमने अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी, हमने अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना है। रोज़ा हो, नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, दिल की तसल्ली के लिए नहीं, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक इसको बजा लाने का नाम रोज़ा और नमाज और ज़कात और हज और इबादत होते हैं। अल्लाह के हुक्म से हट के अगर हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनको इबादत का नाम नहीं दिया जाएगा। सो रोज़ा रखें और रोज़ा छोड़ दें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और बाद में रोज़ा रख लें। और कोरोना वायरस से बचने की दुआ करें, खुद भी, अपने लिए भी, और तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए दुआओं में भी और इस्तग़फ़ार में भी, और अपने गुनाहों की के लिए शर्मिंदा भी हूँ, और अल्लाह ताला से रो धो के दुआएं मांगे, और रमज़ान में अल्लाह को मनवाएं। अल्लाह रूठ चुका है, अल्लाह को हमने नाराज़ कर चुके हैं, रमज़ान के महीने में राज़ी कर लें उसको। और मेरे लिए भी दुआ करें, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।